अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं वॉइस न्यूज और मैं हूं फरहान अकबर खान। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं कि थाना चिकरीवाला के इलाके में एक आदमी की बच्ची पर तशद्दुद की वीडियो वायरल होने का मामला। सीपीओ कामरान नाजिल का वाक़े का नोटिस। एसपी इकबाल टवीन से वाक़े की फौरी रिपोर्ट तलब कर ली गई है। एसपी इकबाल टवीन उस्मान मुनीर सैफी की मुतासरा बच्चे के घर आमद इंसाफ की यकीन दहानी करवाई है। सीपीओ कामरान नाजिल के एसपी इकबाल नवीर को वाक़े में मुलविस कारी के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करने की हिदायत की गई है। अपनों को मिलाने की फैसलाबाद पुलिस की रिवायत बरकरार है। एसएचओ मुदिहा शाह थाना वुमेन सिटी को गश्त के दौरान 2 लावारिस बच्चियां मिली हैं। एसएचओ वुमेन मदिहा इरशाद को अनारकली बाजार से 2 कमसिन लावारिस बच्चियां मिली जो जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए इन्हें अपने साथ पुलिस स्टेशन ले आई। शेल्टर होम में रखा बच्चियों से इनके वालिदैन के बारे में भी मालूमात लेने की कोशिश की गई। इस दौरान बच्चियों को डे केयर सेंटर में खिलौनों के साथ खिलाती रही ताकि मासूम बच्चियां परेशान ना हो। बिलाखिर 12 घंटे की कोशिशों के बाद मानावाला जिला शेखुपुरा से बच्चियों के वालिदैन का पता चला। इन्हें बुलवाया और बाहिफाजत बच्चियां इनके हवाले कर दी गई हैं। वालिदैन ने एसएचओ वुमेन का शुक्रिया अदा करते हुए इन्हें ढेरों दुआएं दी हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं कि जंग डीपीओ मोहम्मद राशिद हिदायत का थाना सेटेलाइट टाउन का सरप्राइज विजिट। दौरान विजिट थाना के रिकॉर्ड, फ्रंट डेस्क, माल मुकदमात, हवालात और बिल्डिंग का जायजा लिया है। तफसीलात के मुताबिक डीपीओ मोहम्मद राशिद हिदायत ने थाना जात की वर्किंग का खुफिया जायजा लेने के लिए थाना सेटेलाइट टाउन का सरप्राइज विजिट किया। थाना में मौजूद शहरियों से मुलाकात की, मसाइल और शिकायत को सुनकर अहकाम जारी किए। डीपीओ ने थाना को सिक्योरिटी अलर्ट न होने पर इज़हार बरहमी करते हुए सख्त वार्निंग जारी कर दी है। डीपीओ ने कहा कि प्रोटोकॉल पर सख्ती से एसआईपीज के अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। थाना में आने वाली दरखास्तों पर फौरी कार्रवाई करके मेरिट पर मुतासरीन के बरवक्त दाद रसी को यकीनी बनाया जाए। खवातीन और बच्चों के खिलाफ होने वाले जराइम में मुतहर्रिक किरदार अदा करें। इश्तिहारी मुजरिमान, मंशियात फरोशों और गैर कानूनी असलहा रखने वालों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई अमल में लाई जाए। डिस्ट्रिक्ट खानवाल में भी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक खवातीन को पैसों की तरसील जारी है। जिला भर में से तकरीबन 80,000 खवातीन को पैसे मौसूल हो चुके हैं। मजीद तफसीलात मोहम्मद यासिर इकबाल की रिपोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट खानेवाल में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक खवातीन में तकरीबन 80,000 खवातीन को रकूम दी जा चुकी हैं, जबकि 1 लाख खवातीन में तकसीम करना अभी बाकी है। ये बात मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डिप्टी डायरेक्टर फरक शहजाद ने कहा कि कई जगहों पर करप्शन की शिकायत मिलने पर हमने बतौर डिप्टी डायरेक्टर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम मौका पर कार्रवाई करते हुए FIR दर्ज करवाई और डिवाइस भी बंद कर दी। खानेवाल में तकरीबन 15 कैंप सेट्स चल रही हैं जहाँ पे बेनज़ीर इनकम प्रोग्राम की रकूम की तकसीम का सिलसिला जारी है। इस वक्त तकरीबन 75,000 खवातीन को पेमेंट मिल चुकी है और तकरीबन 80,000 खवातीन जो हैं वो बाकी हैं। अभी तक हमारा ज़िला जो है 50% हम काम कर चुके हैं। इसमें मेरा यही पैगाम है कि जहाँ पर कहीं कोई करप्शन में रिपोर्ट होती है तो हमारे हर कैंप पे कैंप सेट इंचार्ज मौजूद है जो उसको वेरीफाई करेगा। इन्वेस्टिगेट करने के बाद फौरी हम उस रिटेलर को ब्लॉक कर देंगे। अब तक हम 3-4 रिटेलर ब्लॉक कर चुके हैं। एक FIR इस स्कूल में भी हमने एक टाउट के खिलाफ दी है और हमारी पूरी नज़र है जहाँ पे भी हमें करप्शन एस्टेब्लिश हो जाएगी हम फौरी उसको बंद कर देंगे। डिप्टी डायरेक्टर ने मजीद कहा कि क्रिप्ट माफिया का मुकम्मल खात्मा करने का अज़म कर रखा है। अगर किसी भी शहरी को कोई कंप्लेंट है तो वो हमें बताए, हम कार्रवाई से गुरेज नहीं करेंगे। इंशाल्लाह मुस्तहिक शहरियों की अमानत इनके हवाले करेंगे। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद यासिर इकबाल, वॉइस न्यूज़, खानेवाल। रिपोर्ट आपने मुलाहजा की। आगे बढ़ी और आपको बताएं कि इलाका थाना घर में नामालूम शख्स ट्रेन के नीचे आकर जाँ बहक हो गया है। पुलिस ने लाश अपनी तहवील में लेकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। ताजले वाले के इलाका थाना गढ़ के नवाही गाँव 544 गाँव में नामालूम शख्स ट्रेन के नीचे आकर जाँ बहक। पुलिस थाना गढ़ ने बर वक्त इतला पर लाश अपने कब्जा में लेकर कार्रवाई का आगाज कर दिया है। ताहल जहाँ बहक होने वाले शख्स की शनाख्त न हो सकी। पुलिस राय के मुताबिक नामालूम शख्स का ट्रेन के नीचे आकर जहाँ बहक होने का मामला मशकूक है। सियोट में मंशियात फरोशों को करार वाकई सजा दिलवाने का सिलसिला जारी है। एडिशनल सेशन जज इम्तियाज नदीम ने मंशियात के मुकदमे का फैसला सुना दिया। मंशियात फरोश को कैद और भारी जुर्माने की सजाएं सुना दी गई हैं। अदालत ने जुर्म साबित होने पर मंशियात फरोश जाहिद को 9 साल कैद, 80,000 रुपए जुर्माने की सजा सुना दी। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर आमिर अल्ताफ ने मंशियात फरोश जाहिद को 1470 ग्राम चरस समेत गिरफ्तार किया था। मंशियात फरोश के खिलाफ थाना सिटी चिलियोट में मुकदमा दर्ज है। म्यारी तफ्तीश के साथ सबूतों को बेहतरीन अंदाज में अदालत के सामने पेश करके मंशियात फरोश को सजा दिलवाई गई है। इंसाफ मंशियात के लिए जिला भर में पुलिस आगाही मुहिम समेत बड़े पैमाने पर इकदाम उठा रही है।
मंशियात के मकरू धंधे में मुलविस समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है। अपने जवानों के मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए तमाम तर जरूरी इकदाम उठाकर मंशियात का खात्मा किया जाएगा। सदर तहसील बनाओ तहरीक मामू काजन चौधरी रिजवान काहलू और मलिक उमर हयात की वफाकी वजीर मवासिलात अलीम खान से मुलाकात की है। M3 मोटरवे मुरीदवाला के मकाम पर इंटरचेंज बनाने की सिफारिश भी की गई है। चौधरी उस्मान काहलू सदर मामू काजन तहसील बनाओ तहरीक और मलिक उमर हयात ने वफाकी वजीर मुफासलात अब्दुल अयूब खान से मुलाकात की है, जिसमें इन्होंने लाहौर से अब्दुल हकीम M3 मोटरवे मुरीदवाला के मकाम पर इंटरचेंज की दरख्वास्त दी है। चौधरी उस्मान काहलू ने अब्दुल अलीम खान को बताया है कि ये इंटरचेंज मुरीद मामू कांचन के लोगों को बुनियादी हक है। मामू कांचन और मुरीदवाला के हजारों एकड़ अराजी पर सब्जियां और देगर अजनास काश की जाती हैं, जो मुल्क पाकिस्तान के तमाम छोटे बड़े शहरों की मंडियों में पहुंचाई जाती हैं। इसका वाहिद जरिया ट्रांसपोर्ट है। अब्दुल अयूब खान ने भरपूर यकीन दहानी कराई है कि ये इंटरचेंज मुरीदवाला के मकाम पर ही बनेगी। इस पर चौधरी उस्मान काहलू ने अब्दुल अलीम खान का शुक्रिया भी अदा किया है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पुल बचकर ट्रेन के करीब नौजवान की खुदकुशी करने की कोशिश। तौंसा शरीफ रिंटरा पुल बचकर ट्रेन के करीब छट्टा लखारी से ताल्लुक रखने वाले नौजवान मोहम्मद नबीद वालिद गुलाम फरीद ने घरेलू नचाकी पर खुद को चुरा के वार से खुदकुशी करने की कोशिश। नौजवान शदीद जख्मी हालत में रेस्क्यू 1122 मौका पर पहुंच गई और नौजवान को तिब्बी इमदाद फराहम करने के बाद हेडक्वार्टर अस्पताल तौंसा शरीफ मुंतकिल कर दिया गया है। CPO फैसलाबाद GRG कामरान आदिल की सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के साथ पुलिस कम्युनिटी सेंटर में मीटिंग की गई है। मीटिंग में ASP पीपल्स कानूनी जैनब खालिद, DSP हेडक्वार्टर तौसीफ खान, इंचार्ज तहफ़्फ़ुज़ सेंटर इंस्पेक्टर गुलनाज समेत ट्रांसजेंडर और खवातीन ने शिरकत की है। इस मौके पर CPO फैसलाबाद ने कहा कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के मसाइल के हल के लिए तमाम तर वसाइल बरोए कार लाए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक खवातीन पर तशद्दुद और ज्यादती करने वालों के खिलाफ फौरन कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए विमेन जेंडर बेस्ड वायलेंस यूनिट का क़याम अमल में लाया गया, जिसमें शेल्टर रूम, मेडिकल असिस्टेंट्स, इन्वेस्टिगेशन जैसी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। शुरका मीटिंग ने खवातीन, बच्चों, बुजुर्गों और ट्रांसजेंडर्स को दरपेश मसाइल के हल के लिए मिलकर काम करने का आज़म किया है। आगे बढ़े और खबर शामिल करेंगे शोरकोट से, जहां थाना शोरकोट कैंट पुलिस और दुकानदारों में झगड़े का ड्रॉप सीन हो गया। असिस्टेंट कमिश्नर बनकर पुलिस मुलाजिम के जरिए जायज कैश करवाने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस राय के मुताबिक अदील और नामी शख्स ने थाना शोरकोट कैंट पुलिस को कॉल करके खुद को असिस्टेंट कमिश्नर जाहिर किया। जाली असिस्टेंट कमिश्नर ने पुलिस मुलाजिम को नजदीकी लोड शॉप पर जाकर बात करवाने का कहा। पुलिस मुलाजिम के बात करवाने पर जाली असिस्टेंट कमिश्नर ने दुकानदार को 50,000 जायज कैश करने का कहा, जिसके बाद मतलूबा रकम सेंड करने के बाद पुलिस मुलाजिम से रकम का मुतालबा करने पर दुकानदार और पुलिस मुलाजिमीन के दरमियान हाथापाई हो गई। DSP सर्कल शोरकोट की मदाखलत पर जाली असिस्टेंट कमिश्नर की नौसरबाजी का पोल खुल गया। रिव्यू जंग की दाद पर CIA पुलिस ने IT ब्रांच की मामलत से अदील और नामी नौसरबाज को गिरफ्तार कर लिया है। कोटकी शहर की असमतुल्ला मार्केट, मोबाइल मार्केट और कोटा अस्पताल के दुकानदार दूसरे रोज भी दुकानें बंद करके एहतजाज पर मजबूर हो गए। आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा नहीं। और चेयरमैन शहरी इत्तेहाद कोटकी के सदर अल्लाह वसाया गड्डू, वाइस चेयरमैन लाला कैसर, जमान खान पठान, मोहम्मद मलोक भुट्टू, आगाकील पठान, जफर अली घोटू, मुजाहिद सखीजान, चार्टर्ड एडवोकेट जहीर अहमद घुट्टू की क़यादत में शहरियों ने मुतालबा किया है कि ट्रांसफार्मर कई दिनों से खराब हुआ है, गोट की हस्को वाले बनाने के लिए तैयार नहीं। हमने कितनी ही मरतबा खुद ही इसी काम का शुरू करवाया, इससे पैसे भी बढ़ बढ़ कर तंग आ चुकी है। हम आला हुकाम से मुतालबा करते हैं कि फिल फॉर नोटिस लेकर हमारा मुतालबा पूरा किया जाए, वरना ये एहतजाज जारी रहेगा। एहसास इंसानियत का जज्बा दिल में रखें, आपकी जिंदगी में बहुत सी खुशियां आ जाएंगी, बहुत दिली सुकून मिलेगा। जज्बा इंसानियत से सरशार अलीपुर के नौजवान साजिद शेख ने आज फिर एक माजूर बच्ची जो कि चलने फिरने से कासिर थी, व्हीलचेयर डोनेट कर दी है। साजिद शेख इस वक्त अलीपुर में वाहिद शख्सियत हैं जो कि बगैर किसी फराही तंजीम और NGOs के अपनी मदद आप के तहत बजरिया सोशल मीडिया इंसानी खिदमत में मसरूफ अमल है। गरीब बाप की माजूर बेटी किरण बतूल को व्हील चेयर डोनेट करते हुए इन्होंने हमारे नुमाइंदे को बताया है कि 1800 थैलेसीमिया के बच्चों को खून की बोतलें लगवा चुकी हैं।
6-7 व्हील चेयर्स और 4 ट्राली साइकिल मजदूरों को डोनेट करने के साथ साथ 4 अदद नलके भी लगवा चुके हैं, जिनके घरों में पीने का पानी भी दस्तयाब न था। साजिद शेख ने अपने वसीब के नौजवानों को कहा कि आए मिलकर अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए इंसानियत की खिदमत करते हैं। गुज़श्ता रोज नसीराबाद के इलाका डेरा मुराद जमाली में नामालूम अफराद फायरिंग से जाँ बहक बुगटी कबाइल 2 अफराद का नमाज जनाजा डेरा मुराद जमाली में अता कर दी गई है। बलूचिस्तान नसीराबाद के इलाका डेरा मुराद जमाली में गुज़श्ता रोज फायरिंग से जाँ बहक बुगटी कबाइल के 2 अफराद साबिर हुसैन बुगटी और मोहम्मद इब्राहिम बुगटी की नमाज जनाजा बल्दिया ग्राउंड डेरा मुराद जमाली में अदा कर दी गई है, जिसमें इलाका की सियासी और समाजी मोअज़्ज़िज़ीन और मोअतबरीन और मुख्तलिफ तबका फिक्र के सैकड़ों अफराद ने शिरकत की है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि अवाम हमदर्द फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से एक और मजदूर शख्स को व्हील चेयर पहुंचाकर इसकी जरूरत पूरी कर दी गई है। अपर खानपुर बागपुर डेरी पक्षाली VC मुस्लिम आबाद तहसील खानपुर के रिहायशी मजदूर शख्स मोहम्मद रिजवान ने अवाम हमदर्द फाउंडेशन के जिम्मेदारान से व्हील चेयर फराहम करने के लिए राब्ता किया था, जिस पर बानी और चेयरमैन अवाम हमदर्द फाउंडेशन कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद इलियास साहब ने सदर अवाम हमदर्द फाउंडेशन हजारा डिवीजन डॉक्टर तारिक हुसैन को हिदायत की है कि इस माजूर शख्स को फौरी तौर पर व्हील चेयर फराहम कर दें। कर्नल साहब की हिदायत पर मज़कूरा शख्स को पक्षाही मुस्लिमाबाद इसके घर व्हील चेयर पहुंचा दी गई है। इस मौके पर खालिद महमूद, ज्वेलर फैजान अली कादरी, बिलाल कैंतील, अनीस गुज्जर और देकर भी मौजूद थे। हैदराबाद 10 रोजा डिप्लोमा इन कुरान स्टडीज में सीखने सिखाने का अमल जोर शोर से जारी है। सैकड़ों खवातीन और मर्द हज़रात इल्म दीन सीखने में मसरूफ अमल है। प्रोफेसर डॉक्टर निसार अहमद सुलेमानी की वॉइस न्यूज़ के नुमाइंदा अब्दुल रहमान सुलेमानी से खुसूसी गुफ्तगू। जी अब्दुल मजीद बताइएगा। जी बिल्कुल, एबटाबाद जलालबाग ऑडिटोरियम में मौजूद हैं। मनहाजुल कुरान की जानिब से डिप्लोमा इन कुरान स्टडीज़ करवाया जा रहा है, जिसमें सैकड़ों की तादाद में ख़वातीन और इसी तरह मर्दों की तादाद मौजूद है और हर मकतब फ़िक्र से और हर शोबे ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की यहाँ पर शिरकत है। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर निसार अहमद सुलेमानी मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि वो डिप्लोमा इन कुरान स्टडी के हवाले से क्या पैगाम देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह मोहतरम ब्रिगेडियर तिरमिज़ी साहब ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम की यहाँ आकर नौजवानों को, स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए हदीस मुबारक पेश की है, वो ये है कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। इस वक्त एबटाबाद की सरज़मीन में इस जलाल बाबा ऑडिटोरियम में खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान की मजलिस है। कुरान सिखाया जा रहा है और कुरान सीखा जा रहा है। खुशकिस्मत है वो लोग जो उन्होंने लब्बैक कहा और इस मजलिस में शरीक हुए। और आइंदा इंशाल्लाह जब इन मजालिस का, इन सर्कल्स का और इस तरह के सेमिनार्स का एहतमाम होगा तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो जो नहीं आ सके हज़रात, वो भी इंशाल्लाह शरीक होकर मुस्तफ़ीद होंगे और खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहू की सफ़ में शामिल होंगे। और ये करम और फैज़ है क़िबला हुज़ूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद तारुल कादरी मुद्दज़िल्लुल आली का और उनकी पूरी टीम का, और बिलखुसूस प्रोफेसर जावेदुल कादरी साहब और उनके साथ तशरीफ़ लाए हुए अल्लामा सरफराज साहब और अल्लामा महमूद साहब। माशाअल्लाह। जी बिल्कुल, प्रोफेसर डॉक्टर निसार अहमद सुलेमानी से हमारी बात हुई। उनका यह कहना था कि मनहाजुल कुरान की जानिब से इस तरह के प्रोग्राम किए जाते हैं और इसी तरह दीन के हवाले से लोग सीखते भी हैं और सिखाते भी हैं। जी न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहें वॉइस न्यूज़।